एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 15 जनवरी 2023 की करंट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट नंबर की करंट आज की? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेक्स built by an artist Sudarshan Patnaik on the bank of the Mahanadi rivers in Cuttack, Odisha। ओडिशा के कटक के महानदी रिवर के किनारे सुदर्शन पटनायक ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक को तैयार किया है, जिसकी लेंथ 105 फीट है। इट इज मेड बाय यूजिंग 5000 हॉकी बॉल्स। 5000 हॉकी बॉल्स का यूज करके इसको बनाया गया है। तो चलिए यहाँ आया है ओडिशा, तो जान लेते हैं हम ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा की कैपिटल आप सबको पता ही होगा क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गणेशी लाल। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट है COP28 से रिलेटेड। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज। ये COP28 को होस्ट करेगा UAE फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023। तो ये 30 नवंबर 12 दिसंबर का है, तो हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो आप जान लें कि इनका प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है COP28 का। कौन बनेंगे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। The Ministry of Industry and Advanced Technology of UAE, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, has been named as president। अब देखो COP28 कोई कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस में एक प्रेसिडेंट तो होना चाहिए, तो इसलिए इनको डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को इनका प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब चलिए यूएई आया है, तो यूएई के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। यूएई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और इसका कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी यहाँ की क्या है? दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए तो आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर न्यूज क्या है आज का? इंडिया विल सेंड 3 men 6000 meters below sea level to search for minerals resources under the समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के तहत इंडिया 3 men को 6000 मीटर्स सी लेवल के बिलो भेजेगा इन सर्च ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब ये 3 men जो जाएंगे तो उस जिस व्हीकल से जाएंगे उस व्हीकल्स का नामकरण किया गया, नाम दिया गया है। तो अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह said a vehicle named मत्स्य 6000 will carry 3 people। ये 3 people को कैरी कौन करेगा? तो मत्स्य 6000। It is designed and developed by National Institute of ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। अब इनको डिजाइन मत्स्य को किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियंस टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा। ये सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वाराणसी में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास विल बी फ्लैग्ड ऑफ बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन January 13 इन वाराणसी। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास को हरी झंडी वाराणसी से दिखाया गया। तो आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 5th नंबर पॉइंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF एड्स नील कुरंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियना,
on the list of protected plants under Schedule 3 of the Wildlife Protection Act. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 3 के अंडर के तहत नीलकुरिंजी, जिसका की साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथिएना, इस प्लांट्स को प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिस्ट में रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो चलिए आज के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट, The Australian government is adopting Punjabi as the newest language to be taught in Australian school. जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज को एक नए लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने कई बार आपको इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया भी है, लेकिन चलिए फिर से आज बताती हूँ ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो आपको पता है, बताया था मैंने कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो कैनबरा। और करेंसी क्या है? डॉलर। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? तो एंथोनी अल्बानीज। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना नहीं भूलें, लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का 7 नंबर पॉइंट क्या है? Tech startup firm IG Drones developed India's first 5G enabled drones. टेक स्टार्टअप फर्म्स जो कि IG Drones ने डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट 5G enabled ड्रोन्स। 5G enabled ड्रोन्स डेवलप किया है। इस ड्रोन का नाम दिया गया है, दिस ड्रोन्स हैज बीन नेम्ड एज स्काईवॉक के नाम याद रखना है आपको। अब जो ये ड्रोन है कैन बी यूज्ड इन अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड मेडिकल एप्लीकेशन एंड डिफेंस के अलावा अदर एरियाज में भी इनका यूज किया जा सकता है। और इट कैन ट्रैवल 100 किलोमीटर इन 12 to 15 मिनट। 12 to 15 मिनट्स में ये 100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ आया है IG ड्रोन, मतलब टेक स्टार्टअप कंपनी के फर्म के बारे में। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, तो IG ड्रोन्स इज द इंडियाज बेस्ट टेक कंपनी। ये इंडिया की टेक कंपनी है। प्रोवाइडिंग, अब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो इट प्रोवाइडिंग ड्रोन सर्वे, मैपिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। इट इज एस्टैब्लिश्ड एट वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन संबलपुर, ओडिशा के संबलपुर के वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। देखिए, आप मेरे साथ ही नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाता है, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको फिर उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ रहता है और फिर आप उसको रिवीजन कर देते हो, आपके पास नोट्स रहता है। तो नहीं तो फिर अगर नोट्स नहीं होगा तो आप PDF पे पढ़ोगे, PDF कहाँ से मिलेगा? फिर उसके बाद आप वीडियोज़ देखने के रहे तो उस टाइम में, एग्जाम्स टाइम में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप हमारे साथ नोट डाउन भी करते रहें, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। एक दिन भी अगर आप छोड़ देते हो तो दूसरे दिन वही आपका को बर्डन बन जाता है। कितना ही रहता है, मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियोस में आपका कंप्लीट कर देती हूँ करंट अफेयर्स। तो आप नोट डाउन करते रहें। अगर आपको वीडियो की कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर करो, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, तो अब नेक्स्ट करंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (PNAM) is being conducted in 242 districts of the country. अब क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में ये मेला कंडक्ट होगा। तो 242 डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? तो वो दिल्ली है। किसके अकॉर्डिंग? तो एज पर दी CPCB रिपोर्ट। अब CPCB क्या है? तो CPCB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके अनुसार इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली आता है। और सेकंड नंबर पे कौन आया है? तो फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है।
और थर्ड नंबर पे गाजियाबाद जो कि यूपी में है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सहर्ष। सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ये एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, सोशल और इमोशनल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उनको अगले दिन क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लासेस कल करते हैं, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, बाय बाय, टेक केयर।